हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग MEG 15 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा ओरल एंड रिटन लिटरेचर। तो बेसिकली हम तो इसमें डिफरेंस ही करने वाले हैं, पर इससे पहले हम इसकी ब्रीफ डेफिनेशन देख लेते हैं ओरल और रिटन लिटरेचर की। तो फ्रेंड्स, जो ओरल लिटरेचर है इसको कॉमनली हम फोकलोर कहते हैं और ये एक वर्बल आर्ट है और ये एक पर्सन टू दूसरे पर्सन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये माउथ के द्वारा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है और इसको मनोरंजन की सबसे पुरानी फॉर्म माना जाता है और इसमें इंक्लूड होता है इपिक पोइम, बैलड्स, फोक टेल, फोक सॉन्ग्स, लेजेंड्स। और ये जो ओरल लिटरेचर है इसके दो डोमेन्स होते हैं, एक वोकल और ओरल। तो बेसिकली वोकल क्या है, स्पीकिंग, ओरल क्या है, लिसनिंग। तो इसमें होता क्या है, एक बोलने वाला है तो दूसरा इसको सुनने वाला। तो ये आवाज़ की बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे सब आवाज़ से होता है और इसको परफॉर्म किया जाता है। दूसरी तरफ जो रिटन लिटरेचर क्या है, बेसिकली जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं वही रिटन लिटरेचर है। तो इसमें आ जाते हैं आपकी नॉवेल्स, पोइम, स्टोरी, ऐसे जितनी भी चीज़ें आपकी रिटन फॉर्म में है वो रिटन लिटरेचर है। तो इसको हम रिटन आर्ट कहते हैं और ओरल लिटरेचर को वर्बल आर्ट कहते हैं। तो एक डिफरेंस आप इधर से भी ऐड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका साउंड वर्सेस सिंबल। तो फ्रेंड्स इस पूरे पैरा को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दो ही इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट्स आएंगे इसमें कि जो ओरल लिटरेचर है, तो ओरल लिटरेचर इज़ अनलैटर्ड एंड untouched by print media. On the other hand, written literature is lettered and always in प्रिंटेड फॉर्म। तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो अनलेटर्ड क्या होता है कि जो ओरल लिटरेचर होता था इसको कौन सुनाया करता था, जैसे हमारी दादी नानी वो कौन से पढ़े लिखे होते थे, बट वो हमें अनपढ़ होने के बावजूद वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये कोई लेटर की फॉर्म में, अक्षरों की फॉर्म में नहीं होता था। वैसे तो आजकल जो इसको पढ़े लिखे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें इसको प्रिंट नहीं किया जाता था, जबकि जो रिटन लिटरेचर है इसको प्रिंट किया जाता है और अक्षरों की फॉर्म में इसको प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लूइड वर्सेस फिक्स्ड। तो फ्लूइड क्या होता है, जो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, और फिक्स्ड क्या होता है, जो स्टैटिक होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो ओरल लिटरेचर है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जबकि जो रिटन लिटरेचर है इसको हम, ये हमेशा स्टैटिक है और इसको एक बार अगर ये प्रिंट हो गया फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम एग्जांपल दूं कि जैसे अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, उसने किसी से सुनी है पर बिल्कुल वो वैसे तो नहीं सुना रहा है जैसे उसने कहीं से सुनी है, थोड़ा सा उसको चीज़ें ऐड कर रहा है, कुछ चीज़ें उसमें छोड़ रहा है। तो उसमें बेसिकली जो थीम है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो सुनाने का स्टाइल है, जो उसमें कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा सुना देंगे या कुछ चीज़ें कम, तो ये चेंज होता रहता है। जबकि रिटन लिटरेचर एक बार जो है वो प्रिंट हो गया फिर इसको जो है वो चेंज करना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब आपने देखा कि जो ओरल लिटरेचर है बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसको सोसाइटी में रहने वाले इनोसेंट लोग सुना रहे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई इसमें जो ग्रामर का रूल को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑर्डनरी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, जो उस समय जो लोग वहाँ पे भाषाएं बोलते हैं, बोलियाँ बोलते हैं, तो उन्हीं का यूज़ हो रहा है। तो जब हमारी सभ्यता शुरू हुई थी तो तब से ये जो आर्ट है वो चलता आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आएगा कि जो रिटन लिटरेचर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है इसको कभी समझना। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें टफ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ग्रामर के रूल को फॉलो किया जाता है। तो रिटन लिटरेचर इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ओरल लिटरेचर इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो अब जो ओरल लिटरेचर है इसमें रिपीटिशन है, चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है, स्टॉक कैरेक्टर है, इसमें फैंटेसी है, रियलिटी कम है, जबकि रिटन लिटरेचर में ये सब फीचर्स नहीं आते। तो इसमें आप यही ऐड कर सकते हो कि इसमें रिपीटिशन है, स्टॉक कैरेक्टर्स है, इसमें फैंटेसी है, इसमें ये सब फीचर्स नहीं है रिटन लिटरेचर में। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑथरशिप। तो ऑथरशिप में क्या होता है कि किसने लिखा इसको। तो ऑथरशिप, जैसे आप अगर कोई परियों की कहानियाँ सुन रहे हो या लोक कथाएँ सुन रहे हो, कोई पोइम सुन रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि ओरिजिनली ये सबसे पहले किस बंदे ने सुनाई थी। तो इसका कोई ऑथर होता नहीं है, ओरल लिटरेचर में कोई ऑथरशिप नहीं होती।
तो ये बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर इन कहानियों को बना देते हैं। एक ने सुनाई तो आगे दूसरा जो सुनाएगा तो उसको उसमें थोड़ा सा एडिशन डिलीशन वो करते रहेंगे, तो इस तरह से वो सुनाते रहते हैं। तो दूसरी तरफ जो रिटन लिटरेचर होता है, इसका अपना पर्टिकुलर एक ऑथर होता है, उस बुक पे उसका नाम होगा, उस कहानी के नीचे उसका नाम होगा, तो उसकी रिटन लिटरेचर की जो ऑनरशिप है, जबकि जो ओरल लिटरेचर है उसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई ऑथरशिप नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? श्रोता। तो श्रोता कौन होते हैं? जो हमारी आवाज़ को सुनते हैं। जैसे हम रेडियो सुनते हैं ना, तो रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में तो हम किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं, उसको और उसको जो है वो हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो जो ऑडियंस क्या होते हैं? जो सुनती हैं। तो जो सुन रहे हैं, जो जो ओरल लिटरेचर है उसको सुनने वाले होने चाहिए। तो जैसे अगर आप कोई कहानी सुना रहे हो तो उसको सुनने वाले होने चाहिए, और वो उनसे आपको अप्रूवल मिलना चाहिए, और उसको वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, इस तरह से उसको परफॉर्म करना पड़ता है। जबकि जो रिटन लिटरेचर है, तो रिटन लिटरेचर जो है वो आइसोलेशन में लिखा जाता है, एकांत में लिखा जाता है, और इसको कोई भी जो श्रोता है उसको एकांत में बैठ के पढ़ सकता है। तो जो रिटन लिटरेचर है, तो इसको कोई भी एकांत में बैठ के पढ़ सकता है, इसको लाइक डिसलाइक कर सकता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।